तो चलो देखो, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। इसमें से हम लोग 10 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं आने का, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आज आपको दिए जाएंगे वो सब प्रूव करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको प्रूव करना है। तो ये LHS और RHS, ये cot a माइनस कॉस ए बटा cot a प्लस कॉस ए बराबर क्या है, cos a के माइनस 1 बटा cos a के प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS फॉर्म कलेक्ट करेंगे और इसको एक बार लिखेंगे, cot a और cos a, और ये हो जाएगा cot a प्लस cos a, सॉरी cos a। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि जो cot है, क्योंकि हमको साइन cos a के फॉर्म में लाना है, तो इस cot को ना cos sin के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करें, cot का जो होता है अपोजिट cos a बटा sin a होता है, ठीक है, और माइनस क्या है cos a। ठीक उसी तरह से इसका जो होगा वो बिल्कुल वही हो, सेम थिंग इसकी तरह, और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका sin a होगा, और नीचे प्लस क्या हो जाएगा cos a। अब आप देखेंगे कि यहाँ चाहे तो आप दोनों के बटन में क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि देखो यहाँ से भी आपको cos इसमें भी और इसमें भी cos है, तो हम क्या करेंगे cos कॉमन लेंगे। जब cos हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या cos से cos कटेगा तो ऊपर तो 1 बचेगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा sin, और माइनस होगा, और cos का cos हट गया तो 1/1 माइनस कितना हो जाएगा 1 होगा। सेम चीज जैसे मैंने ऊपर कॉमन लिया cos, वैसे ही नीचे मेरे को cos कॉमन लेना है। डिफरेंसेस क्या होगा कि वहाँ ऊपर माइनस था तो माइनस होगा, नीचे प्लस होगा सिर्फ प्लस हो जाएगा, बाकी सेम चीज वही होगा। साइन ए प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। अब देखेंगे cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/sin किसका फॉर्म होता है, cosec का होता है, तो cosec a माइनस 1 हो जाएगा, और 1/sin हो जाता है cosec a प्लस 1। ये आपका RHS प्रूफ हुआ। और जहां तक आप देखेंगे कि 1/sin a किसके इक्वल होता है, तो 1/sin a जो होता है वो cosec के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप हमेशा दिमाग में रखें, ओके। तो चलेंगे देखिए इस क्वेश्चन को देखना क्या है कि क्वेश्चन जो है आपका वो cos थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा है, और 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, और प्रूफ क्या करना है 2 sec थीटा करना है। तो इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी ये जो है इसका व्युत्क्रम है। देखो यहाँ cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा है, तो यहाँ क्या है इसी का अपोजिट है 1 प्लस sin थीटा बटे क्या है cos थीटा। मतलब कैसे कि अगर मैंने ऊपर 1 रखा तो नीचे क्या हो गया 2, बस अब ये क्या हो गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, बिल्कुल इसी तरह का। ये तो आपका डिजिट में होगा, इसलिए इसका एलसीएम करना बहुत आसान हो जाएगा। बट इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 और 2 का एलसीएम लेना चाहें तो 2 इंटू क्या कर सकते हैं 1 हो सकता है। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कटेगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कटेगा। मतलब देखो 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 ही, मतलब ये, तो इस 2 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 होगा। तो बिल्कुल हमें इसी कंजुगेट, इसी भी सिमिलर मेथड से इस चीज को, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसका भी अपन क्या कर लेंगे, LHS ले लेंगे, और LHS में लिखना पड़ेगा cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा, और 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन। एलसीएम लेंगे तो मैंने जैसा कि बताया था ना 2 1 का एलसीएम वही लिख देंगे, 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। जैसे मैंने बताया था 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा में डिवाइड करेंगे तो ये तो कट गया, तो बच गया कौन, ये वाला, ये मतलब ये वाला। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा में cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस cos से cos डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 वाला बचेगा, तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से इसमें जब ये से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा, ये वाला मतलब ये वाला, तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब हमें इसी को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा और लिख देना है, तो क्या करेंगे, ये तो 10 का 10 रहेगा cos स्क्वायर थीटा, और इसको a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ना है तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, तो 2 में 1 से तो 2, और 2 sin थीटा हो जाएगा, तो 2 इंटू sin थीटा, ठीक है, और बटा ये आपको 10 के 10 करना है इंटू cos थीटा बराबर। अब देखेंगे
अगर आप इसको और इसको अटैच करें, इसको और इसको एक साथ लिखें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी होती है 1, और पहले से हमारे पास 1 है, और इसके बाद कितना है 2 इंटू साइन थीटा है, और बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। क्या करेंगे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और बटा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा होगा। अब आप देख लेंगे यहाँ से, देखो ये दोनों में 2 एक कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये से तो कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया 2 और नीचे बच गया कॉस, और जैसे ही कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा। हमारे पास RHS जो हो गया वो प्रूफ हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन जो है वो देखने से काफी इजी है, लेकिन अगर आप इसके डीप में जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो कि हम LHS से करें कि RHS से करें। यदि हम LHS से करते हैं तो सेक को हमको कॉस के फॉर्म में लाना होगा, तो यह 1/cos करना होगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एग्जाम में क्या करेंगे कि जिस मेथड से LHS हो वो RHS हो, आपको जिससे ज़्यादा सुटेबल ज़्यादा बेहतर लगता है उसी चीज़ से उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या लगता है कि मैं इसको RHS से ही प्रूव करूँ, चूँकि ये थोड़ा सा आसान है इसकी अपेक्षा। ये आसान क्यों है जरा आपको देख लें, साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने RHS लिया तो हमें प्रूव क्या करना होगा LHS। तो देखेंगे हम जानते हैं त्रिकोणमिति में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यदि हमने 1 का स्क्वायर कर भी दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, और नीचे हमारे पास 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। और मैंने इसको 1 स्क्वायर क्यों किया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा क्या है राज है। अब देखो पॉइंट क्या है, तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, एक प्लस में और एक तो माइनस में होता है। तो a स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर है और b के स्क्वायर की जगह पर cos स्क्वायर है। तो ये दोनों पर होल स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो ये दोनों पार्टी को एक बार लिखेंगे प्लस टर्म और एक बार लिखेंगे माइनस। समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए इस पर 1 का स्क्वायर करना पड़ा। ये दोनों को एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, और हमारे पास ऑलरेडी नीचे cos थीटा माइनस में है, ये सी और ये क्या हो गया कट गया, तो हमारे पास 1 प्लस cos थीटा हो गया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल तो भाई 1/cos थीटा होगा, बट cos थीटा का जो फॉर्म होता है वो होता है 1/sec थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस cos को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा sec थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा और प्लस 1। और इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस sec थीटा बटा sec थीटा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। ये आसान है, ये आपका शायद LHS टर्म है, LHS आया है, ठीक है। चलो तो देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो ये रूट में है और ये विदाउट रूट का है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हम ले तो किसको ले, अगर इसको लेंगे तो ये तो रूट में आ नहीं सकता है। तो क्या करेंगे ना, हम इसी चीज को रूट में ही लेंगे, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन तो आपसे वैसे बनेगा ही नहीं, बनेगा लेकिन काफी अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में तो टाइमिंग जो होता है वो फिक्स होता है। इसलिए कोशिश आपको मेरे भाई यही करना है कि एग्जाम में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप यहाँ खुद से देख लें। LHS जब टर्म लेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है चीज़ दिया हुआ अंडर रूट क्या 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। तो क्या करना है, इसी चीज़ को अंडर रूट में ही, अगर ये माइनस है तो ऊपर नीचे हम रेशनलाइज करेंगे प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, इसी चीज से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें कि इस चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए ये तो अंडर रूट वैसे भी रहेगा, तो यह देखेंगे यहाँ 1 है और यहाँ 1, ये तो 2 टाइम हो गया, तो 2 टाइम के लिए हम यहाँ पर जनरली लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ही होता है कि इस चीज को 2 बार में लिख देना। और नीचे वाला देखो एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसमें यानी कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा,
और इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इस चीज को, अब 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आप यहाँ ध्यान दो, क्योंकि इसका स्क्वायर तो एक होगा तो यहाँ से हम निकाल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब जनरली क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये दोनों पर होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसके बटा में भी और इसके बटा में, ये दोनों के बटा में क्या कर देंगे होल स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जनरली क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटा क्या होगा कॉस ए। बट हमको प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टैन ए प्रूफ करना है, तो यहाँ से हम लोग बंटवारा नियम करेंगे। और वो कैसे करना है, ध्यान से देखो, अगर आप एग्जाम्पल से समझ लो कि कैसे करना है। अगर हमारे पास a प्लस बी और बटा सी रहेगा तो इस चीज को हम लिख सकते हैं a अपॉन सी और प्लस b अपॉन सी, क्योंकि फिर सी का एलसीएम लेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे पास 10 का 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे 1 के बटा में आपने क्या करना है 1 बटा कॉस करना है, और प्लस साइन के बटा में क्या कर लेना कॉस कर लेना है। और आप लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस क्या हो जाता है, 1 बटा कॉस हो जाता है सेक ए, और साइन बटा कॉस हो जाता है हमारे पास टैन ए, कि साइन ए बाई कॉस क्या हो जाता है टैन ए। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ यूज कर लेना है, क्योंकि 1 बटा कॉस ए है तो यहाँ पर हमारे पास सेक ए आ जाएगा और साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा टैन ए आ जाएगा। देखो हमको यही प्रूव करना था, और ये सेक ए प्लस टैन ए हमारे पास दोनों चीज आ चुका है, RHS हो गया। ठीक, चलो।